नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल नॉलेज इसमें स्वागत है। आज की वीडियो मेरे उन दोस्तों के लिए है जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या सीटेट का एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन है उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि कब नोटिफिकेशन सीबीएसई बोर्ड जारी करता है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए क्योंकि सीटेट में कुछ बदलाव किया गया है जो आप सभी भावी शिक्षकों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। सीबीएसई ने एक प्रेस जो है रिलीज़ किया है 30 जुलाई 2021 को, जिसमें जो है उसने एग्ज़ाम की डेट के बारे में भी बताया है। जो काफ़ी लोग पूछ रहे थे और परेशान भी थे कि कब इसकी डेट आएगी। तो ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है। ये लिखा है कि दिसंबर 2021 जनवरी 2022 इन ऑनलाइन मोड। इसका मतलब ये है कि दिसंबर या जनवरी के महीने में यह एग्ज़ाम होगा। ऐसा तो क्लियर हो गया, तो आप तैयारियों में लग जाइए। दूसरा चीज़ इसने कहा है कि यह जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन मोड होगा। ऑनलाइन का मतलब ये है कि कंप्यूटर डिस्क में होगा। जैसा कि कुछ एग्ज़ाम ऐसा होता है जो आप सुने भी होंगे कि जो ऑनलाइन होते हैं, जैसे कि नेट वगैरह के एग्ज़ाम जो होते हैं वो ऑनलाइन दिए जाते हैं। तो प्लीज़ ऑनलाइन का नाम सुन करके डरिएगा मत। और कुछ बच्चे गांव के होंगे जो घबरा जाते होंगे कि हमारे पास तो सुविधा ही नहीं है, हम कैसे क्या करेंगे, कैसे हम ऑनलाइन देंगे, कहीं हम उसमें हमको तो आता ही नहीं है। तो प्लीज़ बी रिलीफ, चिंता करने की कोई बात नहीं। मैं कुछ चीज़ें आपको बता रही हूँ यहाँ पे। जो सीबीएसई बोर्ड ने भी अपना वो दिया हुआ है, एक उसका लाभ उठाइए। उसने कुछ आप लोगों के लिए बताया है जो मैं आपको बताती हूँ कि इसने सीबीएसई ने कुछ जिलों में मॉक सेंटर भी जो है देगा। उसके साथ साथ आपको क्या करना होगा कि मॉक सेंटर पे जा करके फ्री ऑफ कॉस्ट में मॉक टेस्ट यानी पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। तो वहाँ जा करके आप करिएगा। जब उस सेंटर पे आप जाएंगे तो वहाँ पे ये सब सुविधाएं उपलब्ध होंगी कि आप जो है कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर वगैरह उसमें होंगे, तो वो जा करके आप सॉल्व करिएगा। और दूसरी चीज़ कि जैसे ऑनलाइन पेपर होता है तो कभी कभी क्वेश्चन जो है पैराग्राफ के आते हैं। तो पैराग्राफ वाले जो क्वेश्चन होंगे तो आप सोचेंगे वो कैसे करें। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप जो है इसका लाभ ज़रूर उठाइएगा, क्योंकि जब आप मॉक सेंटर पे जाएंगे और जब वहाँ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हर चीज़ें उसमें जान जाएंगे कि जो वन लाइनर क्वेश्चन है उसको भी कैसे करते हैं, पैराग्राफ वाले हैं तो उसको कैसे करने हैं। पैराग्राफ वाला क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि कभी इस पेज पे है तो कभी उस पेज पे है तो हम कैसे जाएंगे। यही सब चीज़ें आप वहाँ प्रैक्टिस कर लेंगे और वो सारा पैराग्राफ का वो एक ही जगह ही रहेगा। आपको एक ही जगह आराम से बिल्कुल आप उसको पढ़ सकेंगे। अगर जो लोग नेट का एग्ज़ाम दिए होंगे वहाँ पर भी नेट में भी ऐसे आता है पैराग्राफ में, तो वो लोग उनको समझ में आ रहा होगा। और जो बच्चे कभी नहीं दिए हैं ऑनलाइन पेपर, तो ये जो मॉक सेंटर है वहाँ जा कर के आप ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा और ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसके लिए जो है बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि कैसे एग्ज़ाम देंगे, मुझे आएगा कि नहीं आएगा। तो इसीलिए ना सीबीएसई ने जो है पहले से ही सुविधा उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश कर रही है कि वहाँ जा कर के बच्चे अपनी प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद जा कर के एग्ज़ाम दें। और आप जब वहाँ प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी जान जाएंगे कि कैसे इसको किया जाएगा और एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन दिया जाएगा और किस तरीके से इसको हम क्लियर कर सकेंगे। और बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस जो है वो सिलेबस भी यहाँ देखिए सामने कुछ चीज़ें दिख रही है। देखिए यहाँ सिलेबस के बारे में बताया गया है। तो सिलेबस में थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा, पूरा नहीं, ऐसा नहीं कि पूरा सिलेबस चेंज हो गया। लोग कह रहे थे ऐसा, बट ऐसा है नहीं। थोड़े बहुत परिवर्तन होंगे। इसमें ये भी दिया गया है कि पेडागोजी, कंटेंट, नॉलेज, टीचिंग, लर्निंग, एक्सपीरियंस, स्ट्रेटजी, क्रिटिकल थिंकिंग फॉर डेवलपिंग कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ये सारी चीज़ें इसमें दिया गया है। एक चीज़ देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ क्रिटिकल थिंकिंग। इसका मतलब ये है कि जो सोचने वाले क्वेश्चन थे ना वो थोड़े ज़्यादा आपको मतलब आएंगे। तो वो जो आपको थोड़ा अपना माइंड का यूज़ ज़्यादा करना पड़ेगा। थोड़ा सोचिए, कोई क्वेश्चन दे दिया उसके बारे में खूब सोचना है, उसके बाद ही आपको आंसर देना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। और इसको भी समझने के लिए सीबीएसई ने ब्लूप्रिंट जारी करेगा। तो कि कैसे कैसे पेपर होगा या कैसे आएंगे, तो उसमें कुछ सैंपल दिए जाएंगे प्रश्नों के, जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि क्रूशियल रोल प्ले करेंगे। अगर आप वहाँ जाएंगे, इसका लाभ उठाएंगे तो आपको फ़ायदा ही होगा। उसमें क्या होगा कि सैंपल क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसके साथ साथ ब्लूप्रिंट के माध्यम से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि पेपर कैसा आएगा। और जो है कि
मुझे आशा है कि आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि ऑनलाइन और सिलेबस के बारे में और जो डेट के बारे में है एग्ज़ाम की, वो क्या चीज़ें हैं। कुछ लोग ऐसा पूछ रहे थे कि जो टाइम है वो क्या चेंज हो जाएगा, या क्वेश्चन के वो जो स्ट्रक्चर वगैरह है। जी बिल्कुल नहीं, स्ट्रक्चर आपका नहीं बदलेगा, स्ट्रक्चर आपका वही रहेगा। और जो टाइम है वो 2.5 घंटे का पहले भी होता था, वही 2.5 घंटे का अभी भी रहेगा। नो नेगेटिव मार्किंग रहेगी, बस एग्ज़ाम जो होगा वो आपका ऑनलाइन मोड में रहेगा, और जो स्ट्रक्चर है वो वही रहेगा। क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, थोड़ा बहुत परिवर्तन इसके सिलेबस में हो जाएगा, और मार्क्स जो होंगे वो 150 नंबर के होंगे। सब्जेक्ट वही रहेगा। दोस्तों, आप लोगों के लिए इतना सारा मेहनत करती हूँ, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो लोग गांव से जुड़े हैं या जो टीचिंग के फील्ड से जुड़े हैं, प्लीज़ उन तक ज़रूर पहुँचाइएगा। और जो लोग गांव से जुड़े हैं उनको ज़रूर दीजिएगा ये चीज़ें, कि वो अपना सीख सकें इस चीज़ों को। कहीं कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से आप कमेंट कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं और कहूँगी कि जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दीजिए तो उसमें आप टाइम और स्पीड को दोनों को ध्यान में रखिएगा। इसलिए बार बार कह रही हूँ कि जब मॉक सेंटर्स बनाए जाएंगे और आप के मतलब ऐसा लगे कि नहीं मैं वहाँ जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, तो प्लीज़ वहाँ जाइएगा, उसका लाभ ज़रूर उठाइएगा। इससे बेनिफिट ही होगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको एक जो अभी मैंने बताया था कि जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन हैं या नेक्स्ट वाले पेज पे जाना है तो कैसे जाएंगे, क्वेश्चन को हम कैसे वहाँ पे आंसर क्लिक करना है, तो बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे, क्योंकि वो ऑनलाइन का नाम ही सुन के डर जाएंगे। तो प्लीज़ मत डरिएगा, बिल्कुल नहीं। अब आप सब कुछ कर सकते हैं, बस आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए और कंटिन्यूटी रखे रहिए, हो जाएगा सब कुछ। और इसमें टाइम का ज़रूर ध्यान रखिएगा, इसीलिए जब आप वहाँ जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप टाइम सब कुछ चीज़ें जान जाएंगे, तो जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। पहले से चीज़ें आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो वहाँ आपका टाइम का सदुपयोग होगा। और जो स्पीड रहेगी उसको थोड़ा सा हाई ही रखिएगा, ताकि टाइम और स्पीड दोनों का बैलेंस सही रहे, तब आप बहुत अच्छे से पेपर कर लेंगे। और परिवर्तन जब भी होता है तो प्लीज़ उसको हम लोग उसको बदल तो सकते नहीं हैं, उसको एक्सेप्ट करिए। और जो डिजिटल माध्यम है उसको सीखने का प्रयास करिए, और उनके माध्यमों से जुड़ने का जो माध्यम है उससे भी मतलब एक जुगाड़ जो कहते हैं कि जुड़ाव रखे रखिए। और जो आने वाला जो समय है वो डिजिटल का ही है। फ्यूचर में डिजिटल की जो चीज़ों जो भी चीज़ें हैं ना वो बहुत ही डिजिटली हो जाएंगी। तो डिजिटल से दूर मत जाइए, जितना हो सके उसको सीखिए और उससे जुड़े रहिए। मैं आपको अपने अगले वीडियो में इसके पैटर्न के बारे में बताऊंगी, तो प्लीज़ मेरा यह वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।